जो हमारे कने काम ले को हम ना यूज कर ले को तन से, मन से, धन से और कैसा कैसा से किए तुम्हें लोग बोले तो ये सीना सामने है, डरता नहीं, मैदान छोड़ता नहीं, हटता भी नहीं। तुम्हारे हाथ से क्या होता कर को देख लो। मुझे यकीन है मेरे अल्लाह से जिल्लत उठा ले को जाएंगे, जिल्लत मिलती है तुम ना आ जाओ इंशाअल्लाह। आइंदा दिना में मेरा अल्लाह मेरे जितने भी मेरे भाया यहाँ खड़ी, मेरे बुजुर्गा सुन रही, मेरे माँ बहना भाई, तुम्हारे जरिए से अल्लाह जवाब देता। ये एक चीज दिमाग में रख लियो। बहुत जने क्या क्या किच खाबान देख रहे हैं और वक्त आता है जवाब देता मेरा अल्लाह जवाब देता है अवाम के जरिए से। आसमान आसमा लियो। इमरान किसे भी डरने वाला भी नहीं है, चमकने वाला भी नहीं है। मौत की तैयारी करना, मरने से ज्यादा क्या कर सकता है। मरने के वास्ते भी तैयार हो, इज्जत से चले मिलती है। इसलिए अल्लाह जवाब देता है। इंतजार करो, इंतजार करो, इंतजार करो। इमरान पाशा के आजादी का सेलिब्रेशन पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। मैं समझता हूँ अल्लाह के फजलो करम से हमारे मोहल्ले के लोगों को मालूम रहेगा। सबसे पहले जब इंडिया इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन कर को बोल को हुआ, वो पादरेनपुरा में आज के 30 साल पहले हमारे वालिद आरिफ पाशा फारूक पाशा साहब ये सेलिब्रेशन की बुनियाद रखे सो है कि नहीं। पहली बार तो वो सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जाते जाते हमारे इलाके के अंदर हर किसी के दिल में और हर किसी के घर में जो है ये सेलिब्रेशन का माहौल बना। जो कि आज कुछ लोग बोलती बीजेपी के, आरएसएस के जो भी लीडर्स या मिनिस्टर्स या जो भी है, हमें हर घर तिरंगा पहुंचा रही कर को। तुम्हें बीजेपी वाले बोले तो करना कर को बोल को नहीं है। देशभक्ति जो है हमारे दिला में हजरत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जिस दिन से थे उस दिन से भी हमारे अंदर ये देशभक्ति है। सो सब लोग वक्त देते रहेगा, कुछ लोग पैसे देते रहेगा, कुछ लोग काम करते रहेगा, कुछ लोग किसी को मैनेज करने का काम करते रहेगा, किसी को जमाने का काम करते रहेगा, कुछ लोग अपने अपने एतबार से अपने अपने स्टाइल में काम करती। लेकिन हमारे शहीद रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसी वाहिद शख्सियत जो कि ये हिंदुस्तान की आजादी के वास्ते अपने खुद के औलियात को, अपने बच्चा को गिरवी तक रख लेते हैं ब्रिटिशर्स के पास, रियाया को बचाने के वास्ते, रियाया की हिफाजत के वास्ते। आज हिंदुस्तान में कोई ऐसा माइका लाल ना पैदा हुआ और ना पैदा होता जिस दिन तक अल्लाह की मर्जी नहीं रहती, तब तक नाम को बोलती लेकिन करने वाला कौन भी नहीं। और जब ये हिंदुस्तान आजाद हुआ, जितना जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, उत्ताज अब्दुल कलाम आजाद का भी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है कि नहीं है। अब ये संविधान जो बना, कॉन्स्टिट्यूशन, मैं हमारे मुसलमान भाइयों को बोलना चाहता हूं, आज हिंदुस्तान का मुसलमान बल्कि पूरी कम्युनिटी जो कोई भी कौम का है, पहले अल्लाह, उसके बाद अगर हिंदुस्तान में शुक्रिया अदा करना तो हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर का शुक्रिया अदा करना। की कर को बोले तो उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, उन्होंने जो संविधान बनाए, वो संविधान अगर नहीं रहता अल्लाह के फजलो करम से, वो संविधान के जरिए आज तुमना हमना सबको जीने का बराबर हक देखो है संविधान में। लेकिन कुछ फिरका परस्त दहशत गर्दा माहौल को खराब करने की कोशिश कर रही। कल
कहाँ की एक जगह कौन की पुनीत करणी बोल को टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का एक फोटो बना को रहती इंडिया इंडिपेंडेंस जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे पूरे फ्रीडम फाइटर्स के फोटोस लगा को अपने अपनी खुशी का इजहार कर को शिमोगा में कांकी थे। तो ये शैतान जाको उधर क्या करता है, हजरत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जो है इनो फ्रीडम फाइटर क्या कर को फोटो फाड़ को फेंकता है। ऐसा पुनीत करणी जो है उसके सर के 100 भी अगर से आएंगे या फिर 1 लाख नहीं 1 करोड़ नहीं 100 करोड़ भी आगे तो जो टीपू हजरत के बारे में जो मोहब्बत हमारे दिला में है वो कौन भी नहीं निकाल सकता। और उन्हें शिमोगा में करको कहा की बजगा रहेगा, अगर दम रहा तो गोरी पड़ने में आको करको दिखा दे, उसकी माँ का जना रहा तो उसे हमें जवाब देती। हमें भी हमारे बाप को पैदा होकर रहे तो हमारे शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की कौन सा भी उस इज्जत निकालता है या जलील करता है, उसके बारे में मजाक करता है, तो उसे बराबर जवाब देने के वास्ते हमारा हिंदुस्तान का संविधान है और इंशाअल्लाह ये इमरान आरिफ पाशा की जान भी हाजिर रहती है। आज सुबह से हजारों की तादाद में हमारे साथ लोग जुड़ को सेलिब्रेशन के वास्ते हमारा साथ दिए, तमाम का शुक्रिया। और इस सेलिब्रेशन के अवसर पर एक 4 डेथ्स हो गए हार्ट अटैक के चलते। कुछ जो शख्सियत थे अरफात नगर के, तो उनके अरफात नगर के हमारे असलम भाई और अज्जू भाई हमारे शौकत दा के पहचान के हमारे अरफात नगर के एक 2 डेथ्स हो गए। बाद में परसों हाल या राशन की जगह संगम सर्कल में हार्ट अटैक आको उस वक्त एक शख्सियत इंतकाल हो गया। तो मैं बोला था कि अल्लाह ताला मौत जो है अल्लाह की ये वो, मैं भी एक दिन मरना जरूरी है। क्या नाम बता रहा? हाँ इमरान। तो मैं बोला था कुछ ना कुछ तुम्हारे घर वालों को मैं करता हूँ, क्या भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो। मैं क्या भी बड़ा आदमी नहीं, छोटा मोटा यहाँ तुम्हें लोग सब मिलको हमारे वालिद को हमारे दादा के जमाने से, हाजी अब्दुल रहमान साहब के जमाने से, पहलवान कोड़क साहब जान के जमाने से, छोटू साहब के जमाने से जो काम कर को खिदमत कर ले को आज यहाँ तक आको ही मैं जो भी कर रहा हूँ ये हमारे सरफे खास से और अल्लाह के फजल से। मैं छोटा आदमी, मैं वादा करया कि जो भी फैमिलीज जो कमाते थे, किसी 3 बच्चे, किसी 2 बच्चे, किसी 4 बच्चे, कुछ ना कुछ इंशाल्लाह मैं करतूं करको बोल को। तो इंशाल्लाह मैं चाहता था कि ये अच्छा काम जो है हमारे फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर सिविल एविएशन सीएम इब्राहिम साहब के हाथों से करना करको बोल को। तो साहब को बहुत बिजी थे, आज 15 अगस्त के बहुत कमिटमेंट्स थे, विजिट्स देना था, सेलिब्रेशन करना था। साहब को मैं रिक्वेस्ट करया, नहीं साहब हमारा एरिया में तुम्हें आना, बहुत सारे लोग तुम्हें आ रही को हमारे वालिद साहब अलादा मैसेज दे डाली, जिसके चलते मुझे फोन आ रही बहुत जने के इब्राहिम साहब कब आ रही, बहुत जने फोन आ करे मुझे, बहुत जने हमारे मोहल्ले से इब्राहिम साहब को हमें देखना, इब्राहिम साहब की बात सुनना, हमें कितने बजे आ रही करके बोल को बहुत जने सुबह को जागे थे। मैं सुबह को नहीं साहब शाम में आ रही इब्राहिम साहब, तुम्हें शाम को आओ करको बहुत जने को बोल को भेज डाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह इब्राहिम साहब हमारे पीछे ही। तो इंशाल्लाह जो कार्रवाई है अब हमारे इब्राहिम साहब अपने ख्यालात का इजहार करती, उसके बाद जो है जिसे भी मैं किसे जो भी वादा करको हूँ अमाउंट लाको हूँ 4 फैमिलियां को, किसे 1.5 लाख, किसे 2 लाख, किसे 2.5 लाख, ये कमिटमेंट इंशाल्लाह थोड़ी देर में मैं करता हूँ। हर दिन जो है मैं अल्लाह ताला कने दुआ कर ले को, नमाज पढ़ ले को, कुरान पढ़ को, अल्लाह से मांग को, अल्लाह तू आज तक भी तुझ कर ले को आया, इसके बाद भी तेरे हाथ में है सो करने का, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं बस दे रहा हूं, तू दे रहा मैं दे रहा हूं, तू दे रहा मैं दे रहा हूं, ना मैं किधर से भी लेको आया, ना मेरे घर से क्या भी लाको आया नहीं। हाँ मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ कि अल्लाह ताला मुझे ये गोरीपाड़ा चामराजपेट हल्का गोरीपाड़ा गुड़दल्ली में मुझे जन्म दिया, यहाँ पर मुझे पैदा कराया और
मुझे अच्छे माँ बाप दिया और मेरे ताया, जो कि आज मैं जो कुछ भी हूँ पहले तो अल्लाह, उसके बाद हमारे बड़ियां की बदौलत, इनकी दुआओं से हमारे वालिद के साथ साथ बराबर जफर माम रंदे, हमारे ताया फारूक पाशा साहब, आज उन्होंने हमारे बीच में नहीं ही, लेकिन मुझे काउंसलर बनने के वास्ते, मैं काउंसलर बनने के पहले सबसे पहले हमारे वालिद का जहीन बनाने वाले मेरे ताया फारूक पाशा साहब और हमारे अलीम साहब और आसिफ पाशा साहब, इन लोगों का भी मैं एहसानमंद हूं, जिन्हें कोई भी कितने की कामा मैं करको हूं, कितने की जने मेरे पास आती हर एतबार से, तुम्हें पादरेनपुरा के वास्ते मुझे काउंसलर बनाए। अल्लाह की कसम मैं खुद सोच को नहीं था कि मैं इतने बड़े पैमाने पर जाको काम करतूं करको बोल को, बेंगलुरु सिटी कर्नाटका, हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर के लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले मेरे भाइयों को इमरान पाशा के तरफ से उनका काम भी करको मैं देखो हूं, उनकी मदद भी मैं करको हूं। मैं एक बात बताते बताते चुग्गा, तुम ना लोगों को मालूम रहेगा, हमारे वालिद साहब बताए, ठीक से नहीं बोला मैं बोलता हूँ, सुनो यहाँ। परसों हाल जब कोरोना का माहौल था, उसके पहले एनआरसी CAA आया, जब नरेंद्र मोदी अमित शाह अमेंडमेंट्स लेकर आए, CAA बिल पास करे, जो कि मोमिना जितने भी मुसलमान हैं उनके खिलाफ ये बिल स्टैंड होती है, उनके खिलाफ ये बिल खड़ती है और ये बिल से मुसलमाना को तकलीफ होती है, उनको हिंदुस्तान से बाहर भगाती हैं बोल को ये चलिया। तो उस वक्त सियासी लीडरों में पूरे हिंदुस्तान कर्नाटका के अंदर सबसे पहले चूहा अपनी गली में भी शेर कहते हैं, क्या चूहा अपनी गली में भी शेर, कुत्ता अपने घर में भी शेर। ये तुम्हारा इमरान पाशा दासल्ली को जाको बीजेपी वाले के बीच में ललकार को बोलिया, ए बीजेपी वालों तुम्हारे में दम रहा, तुम्हें हम ना हटा को देखो, ये किंच तुम्हें पीछे नहीं जाते कैसो, ये किंच हमें नहीं खिंचते, तुम ना दम रहा, तुम्हारे बाप को तुम्हें पैदा हो गए तो हम ना हटा को देखो बोलिया, चैलेंज करया ओपन। तब तो ऐसा आलम था, जिंदगी और मौत का आलम था, यकीन नहीं था हमें बचती या फिर हमें फिर से तुम्हारे बीच यहाँ रखो, तुम्हें भी रंदे हमें भी रंदे यहाँ जिंदगी करती कर को। अल्लाह के ऊपर मौत को मंजूर है बोल को, सिर को कफन बन ले को, दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात, सुबह शाम दिन दोपहर रात, सिर्फ पूरे कर्नाटका के अंदर हर जगह घुस घुस को जाको काम करया। एनआरसी CAA जो है ये गलत है, ये बिल को हमें मंजूरी को नहीं मानते, ये बिल जो है कैंसिल करना, हम ना तुम्हें नहीं, तुम्हारा बाप, उसका बाप, तुम्हारे 4 फादर नहीं 10 फादर भी आए तो हम ना यहां से हटा नहीं सकते बोल को। वो दुश्मनी ले ले को मेरे ऊपर, वो दुश्मनी मेरे ऊपर ले ले को। कोरोना आया, कोरोना में मैं खिदमत करिया, कोरोना में तुम्हारे साथ काम करिया, दिन दोपहर हर वक्त मेडिकल एतबार से, दवाएं के एतबार से, सिलेंडर के एतबार से, पेशेंट्स को एडमिट कराने के वास्ते मेरे हाथां से एक पेशेंट बैलेंस है। मैं एक जने को देखा था, उनकी हालत देख को ये स्टार नर्सिंग रूम में लिमदा 3 घंटे रात, जब तक 5 बाड़ियां हमारे हाथां से, मैं काम भी एसी कार में बैठ को गोरी पाड़ला पादरेनपुरा को ऑफिस समझ को नहीं आको काम करियो। गोरी पाड़ला मेरा घर भी खबरस्तान भी, मेरा घर भी खबरस्तान भी मेरे वास्ते ये मेरे हाथां से। डॉक्टर खामोश, डॉक्टर बोले क्या पेशेंट को छीना नहीं, कोरोना लग जाता अगर को। तुम्हें लोग एक वीडियो है देख सकती, मेरे हाथां से वो पेशेंट को, अरफात नगर का पेशेंट, एक औरत मेरी बहन, क्या भी उम्र में है उनकी, 40-45 भी नहीं रहेंगे शायद, ऑटो में बिठा ले कोई, रोले को क्या होगा माँ का, तो कैसा कैसा किच कर रही हैं बोले। मैं मेरे हाथां से उठा ले को, जब तक 5 पेशेंटां को मैं दाल को भेज दिया था एम्बुलेंस में, 3 घंटे रात बराबर स्टार हॉस्पिटल में रखो। डॉक्टर बोले पूरी हॉस्पिटल भर को है,
पूरे कोरोना के पेशेंट सांस लेने हो रहा नहीं, सिलेंडर नहीं, गैस फिलिंग हो रही नहीं, बेड्डा मिल रही नहीं, पैसे नहीं, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन ज्यादा ही, क्या करना सो। मेरे छाता से वो पेशेंट को पंप करया, डॉक्टर पंप करो कहे, मेरे हाथा से पंप कर को कार मंगाया, एम्बुलेंस खाली हो गए, मेरी फॉर्च्यूनर कार में डाल को वो पेशेंट को उठा को हमारे नौजवान बच्चे जो मेरी टीम है उनको हैंड ओवर कर को जयदेव हॉस्पिटल को भेज को दिया वो पेशेंट को। लेकिन अल्लाह की मर्जी क्या थी कि वो पेशेंट जो है इंतकाल कर गए। 40 पो 4 साल या 40 पो 2 साल ठहरेगा वो शख्सियत को रास्ता हॉस्पिटल के करीब में मैं क्या हुआ बा एडमिट करया क्या कर को पूछा, जैसा पूछा बच्चा हमारा बोला नहीं भैया उन्होंने क्या भी सांस खेल रहे नहीं, मेरे ख्याल से इंतकाल होगा रहेगा। क्या दिल रोया मेरा, क्या रे अल्लाह ऐसा तू दिन दिखा रहा ना, आज हम ना ये दिन तो नहीं दिखाना था अल्लाह, आज हमारे आंखें के सामने हमारे भाइयाँ मर जा रही, हमारे मोहल्ले के बुजुर्गा मर जा रही, नफसी नफसी का आलम था। यहाँ तक के ये कोरोना के चलते हमारे वालिद, हमारे ताया वालिद के बड़े भाई फारूक पाशा साहब भी चले गए। तो तुम्हारे लोगों की खिदमत करते 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 तो वो एक पेशेंट जो के अरफात नगर के वो एक मेरे दिमाग में है। इंशाअल्लाह मैं वो पेशेंट को मालूमात कर को मेरे से जो होता इंशाअल्लाह उनको भी मैं करता हूँ इंशाअल्लाह। मैं हिम्मत हारता नहीं, मैं क्या भी ले को जाने का नहीं है, मैं बहुत छोटा आदमी, मैं किसे भी धोखे देता नहीं, मैं किसे भी डुबाता भी नहीं, मैं किसे भी चॉकलेट भी देता नहीं, किसका भी माल मार को खाने का मुझे पसंद भी नहीं है, मेरे इसमें नहीं है। मेरी तकलीफ रही तो भी मैं अल्लाह को बस मैं बोलिया ना अल्लाह कने दुआ कर ले को मैं निकलता हूँ, अल्लाह मेरे से काम करा कर को। किसी की मैं वादा कर डाल को रहता हूँ, किसी की जबान दे डाल को रखूँ, किसी की बोल को रहता हूँ। हमारे पास पैसे रहते कि नहीं रहते कि, लेकिन हिम्मत, इरादा, ताकत ये सब जो है मेरा अल्लाह मुझे फ्री में दे डाले है। वो पूरी चीज़ें जो हैं मैं तुम्हारे ऊपर खर्च करने के वास्ते कभी भी पीछे नहीं हटता। ये एक तुम्हारा वादा मैं आज भी फिर करता हूँ इंशाअल्लाह। और बहुत जने जिसे हमें घर का रास्ता दिखा को ही, जिसे हमें घर का रास्ता दिखा को ही, जिसे नाम रख को ही, वैसे लोग आज कुछ रुपए के वजह से, सियासी हसद के वजह से, सियासी जलन के वजह से दिल में कीना ले लो काको, दिल में बुरा जानवर पाल लेती। मैं पीछे पालता नहीं, सामने करता हूं सो रे, पीछे करता नहीं, डरता भी नहीं। हमारा काम चंद लोगों का ये है, हमारा काम बनता भाड़ में जाए जनता कर को बोल को मोहल्ले को ऑफिस समझ को यूज करने की कोशिश कर रही। मुझे आइंदा दिना में मुझे हराने के वास्ते, मुझे खत्म करने के वास्ते, मुझे जेल को भेजना, मेरा मर्डर कराना, मुझे जान से मारने के तक प्लानिंग कर ले को ही चंद लोग। लेकिन एक चीज मैं बोलता हूं, मैं इमरान के एक के मरने से तुम्हें भी नहीं जिंदा रहते, ये दिमाग में रख लियो। अगर मेरी मौत अल्लाह ताला वाकई में रखा रहा तो एक दिन पीछे तुम्हारी भी हो जाती है। अल्लाह तुम ना जवाब देता है। यहां तक मेरे बारे में सोच को चल रही, मुझे इलेक्शन में हराना कर को कई को मैं तुमने रास्ता दिखाया, मेरा बाप रास्ता दिखाया, मेरा ताया रास्ता दिखाया, मेरे जिम्मेदार रास्ता दिखाए, पैसे दिए, नोटान दिए, वोटान दिए, हमारे घर में खाको हम ना छेद डालने की बात कर रही। मैं क्या भी बोलता नहीं, अल्लाह को सौंप डालियों। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह मैं जो काम कर को हूं, कौन ते भी पूरा गौरी पाड़ा पादरनपुरा, बेंगलोर, कर्नाटक, पूरे हिंदुस्तान से कहां से तभी आको इमरान पाशा किसका तभी माल खागा, किसे तभी डुबा डालिया, किसे तभी बर्बाद कर डालिया, किससे तभी निकल गा,
किसकी तभी टोपी, वो क्या बोलती ना, ईसा की टोपी मूसा को, मूसा की टोपी ईसा को, ऐसा क्या तभी काम इमरान कर को रहा तो गले की पट्टी पकड़ को आको तुम्हें लोग पूछ सकते हैं। मैं जो भी कर रहा हूं, 2 साल से काउंसलर भी नहीं हूं, अल्लाह बेहतर जानता है, मेरी मेहनत का कर रहा हूं, मेरी मेहनत से काम कर रहा हूं, मैं जो भी काम, मैं जो भी खर्च कर रहा हूं, मैं जो भी बांट रहा हूं, अल्लाह बेहतर जानता है, मेहनत कर को तुम्हारे लोगों के बीच में लाखों दे रहा हूं सो, मेहनत कर को तुम्हारे बीच में लाखों दे रहा हूं सो। लेकिन मुझे देने में जितनी खुशी है वो शायद अल्लाह को, अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ताला जो है सखी का रुतबा इबादत हमें करती बड़े आदमी, ये उलमा इकराम से मुझे मालूम पड़ा सो, मैं भी क्या भी होता बड़ा जानकार या फिर आलिम नहीं, उलमा इकराम जो हमें जिसके पीछे नमाज खड़को पढ़ती, तो इनके ज़रिए से मुझे मालूम पड़ा क्या हमें नमाज पढ़ती हमारा वास्ते, सखावत करती उम्मत के वास्ते। तो अल्लाह ताला जो है सखावत करने वाले को, जिन्हें कोई भी अच्छा काम कर रहा है, अच्छे काम करने वाले हमें कभी भी तारीफ कर दी, अभी भी करती, दिल पाक रहना, काम चुकाले को तू कौन मैं कौन कहती ना, वैसे आदमियों को नहीं करते। कहता ते भी बड़ा टाइगर पहलवान, तू क्या रहा तो भी केयर करने का नहीं है, अल्लाह है इंशाअल्लाह, कौन कौन आती आ जाओ, सबको इंशाअल्लाह जवाब मिलता है वक्त के हिसाब से, मेरा अल्लाह तुम्हारे जरिए से देता जवाब देता है। और ये आवाज दबने वाली नहीं, ये आवाज दबने वाली नहीं, हक की आवाज सच्चो है, हमेशा जोर से ऊपर आता है, झूठ ढकोसले मेरे बेटा था ब्या 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 कर को बोल को भाग जाती, वो भागने वाले का नाम इमरान नहीं, वो आवाज जो कौम के वास्ते मैं हमेशा से तुम्हें देखे रहेंगा, एक मसला मसाइल हो गया, आज के 2 साल पहले बेलंदूर में, यूट्यूब में चेक कर सकती तुम्हें, बेलंदूर के अंदर 70-80 झोपड़ियां डेमोलिश कर डालती, 100 के करीब। बेलंदूर में कौन डेमोलिश करते कर को बोले तो बीबीएमपी नोटिस देखो, ऑफिशियल्स को यूज कर को डेमोलिश करती, कई को वहां बांग्लादेशी मुसलमान आगी कर को बोल को, जो के एक प्राइवेट लैंड है, काउंसिल में मैं खड़को बात करिया, पूछा ओवरनाइट तुम्हें डेमोलिश करे ना, नोटिस इशू करे ना, किसे पूछ को तुम्हें नोटिस इशू करे सर, जबकि एक प्राइवेट लैंड होती है, वो प्राइवेट लैंड को कौन सी भी अथॉरिटीज को ऑथराइजेशन नहीं है कि उसे जाको हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नोटिस इशू करता है। काउंसिल में मैं बोलिया आई वांट हिम टू बी सस्पेंडेड नाउ इमीडिएटली, कई को ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ विद द हेल्प ऑफ पुलिस उन्होंने जाको डेमोलिश कर डालती, जो कि वो मोमिन भाइयां थे, वो मोमिन भाइयां थे गुलबर्गा के लेबर क्लास के काम करने वाले थे, बिहार से आए थे, यूपी से आए थे, कलकत्ता से आए थे, लेबर क्लास के मुसलमान थे। तो इमीडिएटली मैं बोला उसे सस्पेंड करना कर को, इमीडिएटली कमिश्नर लिया, मेयर मेरी बात सुनिया कि कर को इलीगल डेमोलिशन कर को हिंसो उसे सस्पेंड कराया, सस्पेंड करा तक नहीं छोड़ा, कौन की बीजेपी वाला उठको बोले मंजे तू पादरनपुरा में है सो ना, कई को तू यहाँ की बात बोलता कर को, मैं बोला ए हक के वास्ते पादरनपुरा गोरी पड़ला गुड़दड़ी ये देखता नहीं, मैं जहां तक मेरी नजर रहती है, जहां तक अल्लाह मुझे लेको चलता है वहां तक भी मैं जाको काम करता हूं। अब तुझे बोल रहा हूं
मैं बात कर रहा हूं, मेरा टाइम लेको हूं। तू अगर बात करना तू टाइम ले ले मेरे के पास, अपनी बात रख। अब बैठ चुप के बोलिया, बैठ बोलिया, उड़ले को था बैठ बोलिया, बिठाया और बोलिया सभा कल जहां पर डेमोलिश करे झोपड़ियां को, मुसलमाना के झोपड़ियां को डेमोलिश कर को, तोड़ को, तितर बितर कर डाले, रोड के बना को छोड़ डाले, छोटे छोटे बच्चे पंप लेबर क्लास के, कोरे क्लास के बड़ा काम करने वाले बीजेपी वाले को बोला तो कारपोरेटर मेरे सरकार एक काम कर, तेरे एमएलए को बुला ले को, सभा तेरे एरिया को चाहता हूं, स्पॉट पे आता हूं, तुझे ताकत रही तो मुझे रोक को दिखा बोलिया। जैसा बोलिया वैसा ची स्पॉट पर जाको विजिट करिया, पूरे मोहल्ले के जो भी तोड़ को फोड़ को रखे थे उनका पूरा जायजा लिया, उनका पूरा रिपोर्ट लिया, ऑफिशियल रिपोर्ट कलेक्ट करिया, पूरी लेको कोर्ट को केस फाइल कराया, कोर्ट को केस फाइल करा को कोर्ट से गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिलाया, जिस किसी भी ये गांव तोड़ को ही इनको 1 BHK सिंगल बेडरूम हॉल किचन का घर सैंक्शन करा को दिया, घर सैंक्शन करा को दिया। ये बात तुम्हें सोचते रहेगा कई को बोल रही हैं आज कर को, ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि जिन्हें कोई भी मुझे साथ दिया, मुझे मेरे वास्ते खड़िया, मेरे वास्ते चर्चा करिया, मेरे बारे में बात करिया, या फिर मुझे इलेक्शन में वोट डाल को जिताया, सिर्फ इमरान पाशा को इसका सवाब मिलता कर को समझो न को। मेरे हर अच्छे काम के पीछे अल्लाह ताला तुम्हारा भी नाम लिख को रहता, जितने भी नेकियां, जितना भी सवाब मुझे मिलेगा उसके बराबर के हकदार तुम्हें पूरे जितने भी मेरे भाइयां मुझे साथ देखो ही तुमना भी इसका सवाब मिलता है, जरूर मिलता है इंशाअल्लाह। और भी बहुत सारे चीजें हैं, मैं अभी टाइम हो गया, क्लोज करने का टाइम है। इंशाअल्लाह आइंदा दिना में, आइंदा दिना में बहुत सारे चीजें हैं मैं तुम्हारे सामने रखता हूं। इलेक्शन नको एक जरा खुद के वास्ते कौन की मुझे हराता कहते हैं देखेंगे, मुझे जमीन के ऊपर दुनिया वाले के ऊपर भरोसा बाद में आता सो, पहले मेरा भरोसा मेरा यकीन जो है मेरे अल्लाह से जुड़ को है। सो अल्लाह अगर चाहा पूरी दुनिया मिलको किसी भी बर्बाद करने की कोशिश करी तो उन्हें कुछ भी उखाड़ नहीं सकता। अल्लाह अगर नहीं चाहा पूरी दुनिया मिल को बचाना चाहिए तो नहीं बच सकता। वह तो इस्सु मंतशा वह तो जिल्लु मंतशा, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के घर का देना है। जब अल्लाह इज्जत देने को आता है बाकी में इज्जत देता है, जब अल्लाह जिल्लत देने को आता है वाकई में जिल्लत मिल जाती है, उसे कौन भी रोक नहीं सकती। तो मेरे भाइयों से गुजारिश है, तुम्हें लोग क्या बोला, तुम्हें पूरे मिलको, तुम्हें को सा भी इलेक्शन लड़ोनो को, तुम्हें को सा भी इलेक्शन खड़ोनो को बोल डालो, वॉलेंटियरली आको बोल डालो, कल्लिच ये मोहल्ला खाली कर को चले आती। अवाम बोलना, मेरे भाइया, मेरे बड़े, मेरे जिम्मेदार बोलना, तू लायक नहीं है रे, तू चले जा बोल को, इलेक्शन लड़ता नहीं मैं नको, वो दूसरे सब ढकोसली सियासत करते रहेंगा। ओपन बोल रहा हूं सो मैं, इलेक्शन ही लड़ता नहीं, चले जा तू, चले जा तू नको, तुम्हें बोलोगा बोल डालो। दूसरे जो हमारे कने काम ले को हम ना यूज कर ले को, तन से, मन से, धन से और कैसा कैसा से कि तुम्हें लोग बोले तो ये सीना सामने है, डरता नहीं, मैदान छोड़ता नहीं, हटता भी नहीं, तुम्हारे हाथ से क्या होता कर को देख लो। मुझे यकीन है मेरे अल्लाह से जिल्लत उठा ले को जाएंगे, जिल्लत मिलती है तुम ना, आ जाओ इंशाअल्लाह। आइंदा दिना में मेरा अल्लाह, मेरे जितने भी मेरे भाइयां यहाँ खड़ी, मेरे बुजुर्ग सुन रही, मेरे माँ बहना है, तुम्हारे जरिए से
अल्लाह जवाब देता है। एक चीज दिमाग में रख लियो, तुम्हें बोले तो दूसरे को नहीं, दूसरे मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत बार जिंदगी मौत के चीज़ें करीब से देख डालियो, मैं बहुत करीब से देख डालियो, किसकी भी क्या भी गारंटी नहीं है आज यहाँ है क्या। बहुत जने को मालूम, बहुत जने अब कहते कि जने इंतकाल हो गए क्या, जो भी इंतकाल हुए 4 जने एक 3 महीने के अरसे में, 3 या 4 महीने के अरसे में इंतकाल हुई। सो अब उन्होंने सोचे थे क्या, अब मैं घर से निकला तो आज वापस जातूं कि नहीं की कर को बोल को नहीं मैं मर जातूं कर को कहते सोचे थे, नहीं सोचे, नहीं सोचे ना। हमारा पैदा होना अनएक्सपेक्टेड, आकस्मिका, अनएक्सपेक्टेड। हमारा मरना जो है अनिवार्य, अनिवार्य मरना है, मौत है। इसके वास्ते जब तक जी में जान है, अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक अल्लाह हमना जिंदा रखा है, तुम ना जिंदा रखा है, अच्छे कामा करो, एक दूसरे को मदद करो, गौर गरीब को साथ दो। सिर्फ काउंसलर एमएलए लीडर करना ऐसा क्या भी नहीं है, तुम्हें भी जवाब देना पड़ता। मैं जितने भी हमारे पैसे वाले मालदार हैं उनको भी मैं तुम्हारे जरिए से रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम ना अल्लाह कुछ सरफे खास से तुम्हारी पर्सनल कुछ ताकत रही, 1-2 बच्चों को तुम्हें भी अडॉप्ट कर लियो, तुम्हें भी पढ़ाओ लिखाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारे खर्च करने में अल्लाह ताला बरकत दे डालता है। तुम्हें 10 रुपए दियो अल्लाह तुम ना 100 रुपए देता है, तुम्हें 10,000 दियो अल्लाह तुम ना 70,000 देता है। एक दूसरे के वास्ते इज्जत करो और एक दूसरे के वास्ते कुछ भी रंदे मोहब्बत से प्यार से आगे बढ़ो, बड़े छोटे की इज्जत करो। हमारे ज़माने में जब मैं छोटा था, कौन ते भी एक सिगरेट पकड़ने को जा रहा है तो देखे तो बहुत बड़ा गुनाह कर को समझते, बहुत बड़ा गुनाह इन्हें कर लिया कर को। लेकिन आज बहुत सारी जगहों पर मैं देखता हूँ, गोरीपल्ला पादरनपुराच नहीं, पूरे बेंगलुरु में छोटे छोटे बच्चे उनके हाथ में सिगरेट आई, छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स ले रही, टैबलेटा खा रही, तुम्हारे जिंदगियां बर्बाद कर ले रही। क्या तुम्हें ये सभी शौक़ा कर को, ये शौक करने के वास्ते क्या तुमने अल्लाह ताला जन्म दिया सो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में तुम्हें पैदा हो को, ये एक नशे के आदी हो को तुम्हें जाको मर को अल्लाह को क्या जवाब देती। तुम्हारा माँ बाप का दिल दुखा रही, तुम्हारा माँ बाप को तकलीफ दे रही, बड़े छोटे की इज्जत नहीं कर रही, तुम्हें शौक कर को कान की जाको क्या की कर डाल को अपनी जान गंवा ले रही, तुमने होश नहीं है। मैं गुजारिश करता हूँ मोहल्ले के लोगों से, जिन्हें कोई भी मोहल्ले के अंदर ड्रग्स ले रहा है, गैर गलत काम कर रहा है, चाहे वो कौन सा भी नशा हो, शराब रंदे या फिर ड्रग्स रंदे, गांजा रंदे, मटका रंदे, ये गलत कामा करते हुए कौन तभी तुम ना यहाँ नजर आया, शौक़ा करने वाले। मैं परसों भी बोलिया, आज भी बोलता हूं, हमारी नॉलेज में ले लगा, पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करो, पुलिस वाले को सुनाओ, इल्ली केट केल्सा मारता इधर। और परसों यहाँ कान की एक जगह ये बलेशेट्टी कौन सा है देवराजस नगर कने, परसों कौन की गैर गलत मेडिसिन दवायां टैनिका टैबलेटा बेचने को था, मोटे मोटे टैनिका मिले। जे नगर पुलिस स्टेशन में इंटीमेशन दिया, ऐसा यहाँ इलीगल बिजनेस करनी, जिसके चलते यहाँ गलत दवायां जो के मेडिसिन मेडिकल में बेचती, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करया तो मोटे मोटे ले लगा को यहाँ कहाँ की बेच रही गते, मुझे इन्फॉर्मेशन आया कर को हमारा एक साथी मुझे बताया, तो इमीडिएटली मैं पुलिस स्टेशन में बोलने करा को, जे नगर पुलिस स्टेशन पुलिस वाले आको उसे पकड़ने को जाको केस डाल को जेल को भेजे, केस डाल को जेल को भेजे। जब तक तुम्हें लोग हमारी नॉलेज में नहीं ले को आते, हमें क्या भी काम करने को नहीं होता। विदाउट तुम्हारा सपोर्ट, विदाउट तुम्हारा कोऑर्डिनेशन, विदाउट तुम्हारा कोऑपरेशन हमें क्या भी नहीं कर सकते। मोहल्ला भादरनपुरा, गोरीपाड़ा, गुड़दड़ी, देवराजस नगर, अरफात नगर करको न हुए, बेंगलुरु शहर के अंदर वो कोसा दलिंदर ले का को शौक बेंगलुरु के अंदर डालिया कि पूरे बच्चे हाल होको चले जा रही, पूरे बच्चे ड्रग्स, वो पाउडर का नशा,
पूरे बच्चे। अब कुछ चीज़ें ऐसे ही मैं नहीं बोल सकता पब्लिक में, तुम्हें लोग समझो। बहुत सारे जिन्हें कोई भी गलत काम कर रहा है, गलत करने वाला उन्हें मेरा दोस्त भी नहीं हो सकता, उन्हें मेरा भाई भी नहीं हो सकता, उन्हें मेरा बड़ा भी नहीं हो सकता, उन्हें मेरा छोटा भी नहीं हो सकता। जिन्हें भी कर रहा है तुम्हारे से रिक्वेस्ट करता हूं, ये सारे चीज़ा के शोखा छोड़ डालो, छोड़ डालो। तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां ही बहुत। अल्लाह तुमने पैदा करे है, तुम्हें अल्लाह को जवाब देना। बहुत सारे चीज़ों का तुम्हें सामना करना, लड़ना, आगे आना, कानून की लड़ाई लड़ना, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़ना, लीगल फाइट करना, इल्म हासिल करना, तुम में तुम्हारे बच्चों को एजुकेशन देना। आज हमें इल्म के बगैर जीरो ही, इल्म के बगैर जीरो ही। अगर हमें कुछ बन सकती, कुछ हासिल कर सकती, तो वो सिर्फ एजुकेशन की बदौलत। अगर एजुकेशन रहा, उन्हें पूरे घर को पाल लेता है, उन्हें पूरे घर को चला लेता है, उन्हें पूरे घर को, घर की जिंदगी संवार सकता है। मेहरबानी से ये सारे बातों का तुम्हें गौर व फिक्र करो। ड्रग्स हमारे एरिया में कहां भी नहीं रहना। जिस किसी भी ये चीज के बारे में बोलना रहा, कॉन्फिडेंशियल रहता, आको पुलिस वाले को रिपोर्ट करो, पुलिस स्टेशन में बोलो, मैं कौन गलत कर रहा है उसका नाम बोलता हूं, मेरा नाम नहीं बोलना। वो गारंटी मैं लेता हूं, डीसीपी को बात करता हूं, वो गारंटी मैं लेता हूं, तुम्हारा नाम काम भी बाहर आता नहीं। इंस्पेक्टर को बात करता हूं, एसीपी को भी बोलता हूं। जिन्हें कोई भी आको इंफॉर्मेशन देता और ಹೆಸರು ಎಲ್ಲೂ रिवील ಮಾಡಬೇಡಿ कर, ये गारंटी लेता हूं। मेरे पास आओ, मुझे सुनाओ, मैं भी तुमना बोलता हूं, तुम्हारा नाम काम भी लेता नहीं। क्या करना मैं करता हूं। अब परसों करा को भेजा, परसों करा को भेजा, बहुत सारे ड्रग्स के चीज़ां थे, सीज करे, अरेस्ट करे, जेल को भेजे, मैं कराया सो। ड्रग्स के नशे में बेटा मां को मारा था। एक मां मेरे पास कंप्लेंट ले लगा को सुनाई, उसके चलते वो काम को, कार्रवाई को मुझे हाथ डालना पड़ा, उन्होंने मिले। मेहरबानी से जिंदगी इंपॉर्टेंट है, अच्छे कामों के वास्ते यूज करो। और हमारा हिंदुस्तान जो है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सारे कम्युनिटी को लेकर एक चमन है सुए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसके वास्ते हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, दलित, सिख, ईसाई सब मिलको कुर्बानी देखो ही ना। तो ये देश को बचाना, ये देश को आगे लेको जाना, तो तुम्हें लोग एकता कायम करना, भाईचारा कायम करना, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು। ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ದಿನ ಅಂತ ಇದೆ। ಈ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ। ಈ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಸದಾ ಇರಬೇಕಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅವ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬರಬೇಕು। ಯಾವುದಾದ್ರು ಹಬ್ಬ ಅವ್ರು ಆಚರಿಸಿದ್ರೆ, ಗಣಪತಿ ಇರ್ಬೋದು, ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ದೀಪಾವಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ನನಗೂ ಕರೀತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮ ಜಗಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಜನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ। ನಾನು ಸಹ ನಮ್ಮ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ, ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಹೋದರರಿಗೆ, ಹಿಂದೂ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಸ್ತೀನಿ। ಅವ್ರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ। ಈಗ ಯಾರೋ ಚಾಮರಾಜಪೇಟ್ ಈದ್ಗಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಚಾಮರಾಜಪೇಟ್ ಈದ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದನೂ ರಾಜಕೀಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದನೂ ರಾಜಕೀಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಬಾರ್ದು। ರಿಲಿಜಿಯಸ್
ಪ್ಲೇಸ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತು, ಇವತ್ತಿಗೆ ಮುಗೀತು ಆ ಕತೆ, ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮಾತಿಗೂ ಕಿವಿ ಕೊಡದೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೂ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ, ಈ ಪಾದರೇನ್ಪುರ, JJ ನಗರ್, ದೇವರಾಜಸ್ ನಗರ್, ಈ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರೋ ಥರ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳುತ್ತಾ